बहुत जल्दी रैंक करना सीख जाओगे। अगर ये वाले टॉपिक जो जो अपन करेंगे अब आने वाली क्लासेस में, तो आप बहुत जल्दी रैंक करना सीख जाएंगे। देखो, गूगल पर मैं डाल रहा हूं ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ये तो अपन सब लोगों को पता है कि ये वाला जो पेज आ रहा है, ये क्या है? गूगल का होम पेज। और गूगल के होम पेज पे अगर मैं सर्च करता हूं ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये वाला जो पेज मेरे सामने आ रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा SERP, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये हमारा SERP हो गया। तो SEO में हम लोग क्या करते हैं? SEO में, इसको पहले ऊपर लिख देता हूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO में हम लोग क्या करते हैं? वी लर्न टू ब्रिंग आवर वेबसाइट एट द टॉप ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसमें, ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली, ये एसईओ की आप एक डेफिनेशन मान सकते हो। एसईओ होता क्या है? इसमें हम वी लर्न की जगह कर सकते हो वी, इसको मैं कहता हूं वी ब्रिंग आवर वेबसाइट एट द टॉप ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट पेज ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में, ठीक है। ऑर्गेनिकली का मतलब क्या है? फ्री में। देखो, मैंने अभी तक आप लोगों को डैशबोर्ड, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड बेसिक बेसिक चलाना सिखाया है, ठीक है। अभी हमने एडवांस में वेबसाइट क्रिएट करना नहीं सीखा है। हम लोग अभी क्या सीखेंगे? सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक एसईओ पे कंटेंट डालना सीखा है। अब आप इस पे धीरे धीरे कंटेंट पब्लिश करना सीखेंगे प्रोफेशनली। जब आप अच्छा कंटेंट पब्लिश करना सीख जाएंगे ना, तब आप धीरे धीरे आपका एसईओ कवर होने लग जाएगा। आपको समझ में आने लग जाएगा कि एसईओ क्या होता है और कैसे आप अपनी वेबसाइट को उस पर रैंक करवाते हो, ठीक है। जब अपना एसईओ हो गया, गूगल एड्स हो गया ना, उसके बाद मैं मॉड्यूल उठाऊंगा वेबसाइट डेवलपमेंट का, जिसमें अपन लोग प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे। अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि एसईओ क्या होता है। मेरा कीवर्ड है ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। मान के चलो आपके पास कोई ई कॉमर्स का क्लाइंट आया है, और ई कॉमर्स का क्लाइंट आपके पास आके बोल रहा है कि भाई मेरा कीवर्ड है ऑनलाइन शॉपिंग। मैं क्या चाहता हूं? जब भी कोई मेरी वेबसाइट पर, जब भी कोई गूगल पर ये वाला कीवर्ड डाले ना, ऑनलाइन शॉपिंग वाला कीवर्ड डाले, यार मेरी वेबसाइट स्टार्टिंग के टॉप रिजल्ट में आनी चाहिए, ठीक है। ये वो चाहता है। आप उसको बोलोगे ठीक है यार, ये कर सकते हैं अपन, और ये काम करने के ना मंथली अच्छा बजट मिलता है, अच्छा पेमेंट मिलता है एसईओ करने का ना। अगर आपका क्लाइंट ठीक है तो आपको हर मंथ अराउंड 25 to 30,000 मंथली आपको पे करता है क्लाइंट, अगर आपको वेबसाइट को टॉप पे लेकर आना आता है तो, ठीक है जी। ये तो हो गई आपकी एसईओ की बात। अब मैं बात कर रहा था कि यार कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड कोई भी एक ऐसा वर्ड है, जैसे कि मैंने गूगल पर डाला हुआ है अभी ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है जी। ये कीवर्ड डालने पर ये वेबसाइट टॉप पे अपीयर हो रही है ना, यही इनके लिए एक कीवर्ड है। यानी कि अभी मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पर डालता हूं विराट कोहली बेस्ट मैचेस, ठीक है। ये डाला है मैंने विराट कोहली बेस्ट मैचेस, और टॉप पे जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये fancode.com आ रहा है। और ये आप ही के जैसा कोई एक है, जिसको मतलब जो जिसने एसईओ सीखा है और वो अपनी वेबसाइट को यहाँ पर टॉप पर लेकर आया है, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अपनी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आना, लेकिन इससे आपको अर्निंग बहुत अच्छी होती है। अब हुआ क्या है, इस बार मैंने क्या कीवर्ड डाला है? विराट कोहली बेस्ट मैचेस। तो कोई भी वर्ड या फिर कोई भी सेंटेंस जिस पर मैं अपनी वेबसाइट को गूगल के SERP के टॉप पर लेकर आता हूं ना, उसको कीवर्ड बोला जाता है। देखो दोबारा मैं डेफिनेशन बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक कीवर्ड क्या हो गया? इंडिया। इंडिया एक कीवर्ड है। मैं अगर गूगल पे डालता हूं ना, गूगल को ओपन करता हूं और यहां पर मैं डालता हूं इंडिया, ठीक है। तो आप देखोगे ये इतनी सारी वेबसाइट यहाँ पर टॉप पे अपीयर हो रही हैं। तो अभी के लिए क्या हुआ है? ये वेबसाइट इंडिया कीवर्ड पे अपीयर हो रही है ना, तो इंडिया एक कीवर्ड हो गया। एक दूसरी चीज है, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया।
यार ये भी एक तरीके का कीवर्ड है, इंडिया भी कीवर्ड है, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, इस पर देखो मेक माई ट्रिप सबसे ऊपर आ रही है, हॉलिडिफाई आ रहा है, उसके बाद थॉमस कुक आ रहा है, फैब होटल्स आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये भी एक कीवर्ड है। अब अगर मैं कुछ और डालता हूं कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया इन विंटर्स, यार ये जो इतना लंबा ये जो सेंटेंस आ रहा है ना पूरा, ये अभी एक तरीके से सेंटेंस ही तो हो गया है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं गूगल पर इसको सर्च करता हूं तो ये भी एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड पर फैब होटल सबसे ऊपर अपीयर हो रही है, उसके बाद मेक माई ट्रिप आ रही है। तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आप लोगों को, एनी वर्ड और अ सेंटेंस ऑन विच वी रैंक आवर वेबसाइट। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड हो गया या सेंटेंस हो गया या फिर फ्रेज हो गया, एनी वर्ड फ्रेज और अ सेंटेंस ऑन विच वी रैंक आवर वेबसाइट। देखो इसको ऐसे समझना, आपके पास क्लाइंट आएगा या फिर आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको ना एक कीवर्ड दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई इस कीवर्ड पर इस वेबसाइट को रैंक करवाना है, ये आप लोगों का असाइनमेंट हुआ करेगा। अब देखो अगर मैं यहां पर डालता हूं प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग, मैंने डाला है प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया और सबसे टॉप पर मेक माई ट्रिप आ रहा है, तो मेक माई ट्रिप को इससे कुछ बिजनेस मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, कोई बताएगा, कुछ बेनिफिट है मेक माई ट्रिप का यहां पर आने में, कोई बताएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर गूगल पर किसी ने डाला है, कोई भी रैंडम पर्सन है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी रैंडम पर्सन है, उसने गूगल पर डाला प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया और टॉप पर यहां पर ये आ रहा है मेक माई ट्रिप, तो ये मेक माई ट्रिप के लिए अच्छी बात है बुरी बात है? सर अच्छी बात है, अच्छी ठीक है, बात है। हाँ, रीजन क्या है, क्यों है अच्छी बात? क्योंकि सर उसके ज्यादा सेल आती है। अच्छा हैंड रेस कर दिया करो गाइस प्लीज, कोई एनीबडी हैंड रेस करना। सुकृति आप बोल रहे थे, अनम्यूट करो। सर ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, इम्प्रेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो ऑब्वियसली इसके लिए प्रॉफिट है। हाँ, सुकृति का कहना है, जो लॉजिक भी है कि अगर कोई गूगल पर प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया डाल रहा है तो ये मेक माई ट्रिप के लिए तो अच्छी बात है ना, यानी कि अगर लोगों को घूमने जाना है तो वो अब यहाँ पर आके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इनकी वेबसाइट पर गए, अब उनको कोई भी पैकेज, मुझे मान के चलो मेरे को ये श्रीनगर वाला बुक होटल पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो मेक माई ट्रिप को तो बिजनेस मिल गया ना इससे, है कि नहीं? तो इसीलिए कंपनीज चाहती हैं, मेक माई ट्रिप ने अपनी एक बहुत बड़ी एसईओ की टीम बिठा रखी है जो पूरा मेहनत करते हैं और इस कीवर्ड पर मेक माई ट्रिप को टॉप पे लेकर आते हैं। मेक माई ट्रिप में बहुत वैकेंसी निकलती है, सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को भी, अगर मेक माई ट्रिप में जॉब लग गई ना, एसईओ में करियर बन जाएगा। ओके, मेक माई ट्रिप, हॉलिडेफाई, इन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी एसईओ टीम्स होती हैं। ओके, ठीक है, तो अब होगा क्या, मान के चलो आपने मेक माई ट्रिप में अपना इंटरव्यू क्लियर करा है और आपकी जॉब लगी है मेक माई ट्रिप में, तो आपको पहले दिन क्या बोला जाता है, भाई ये रहा आपका कीवर्ड प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, इस कीवर्ड पर आपको रैंक करके वेबसाइट को टॉप पर लेकर आना है। ओके, मान के चलो अभी ये टॉप पर नहीं आ रही है तो आपको ना ऐसे एसईओ में कीवर्ड दिए जाते हैं। क्लाइंट भी होगा आपका, मान के चलो आपका कोई क्लाइंट है जो होम डेकोर या फिर आप मान के चलो जिम, ऑनलाइन जिम ट्रेनिंग की ऐसी कोई सर्विस दे रहा है, तो वो आपको बोलेगा ना कि ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनर वाले कीवर्ड पर उसको रैंक करवाओ, है ना? तो ये चीज होती है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, जिसमें आप कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या सेंटेंस ऑन विच वी रैंक आवर वेबसाइट ऑन, एससीआरपी कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है? तो कीवर्ड क्या होता है, समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको कीवर्ड समझ में नहीं आया है? ठीक है, कोई एक्सप्लेन करेगा आप में से,
हैंड रेस करना, किसी को एक्सप्लेन करना है कीवर्ड क्या होता है। हाँ, अमन बताइए। सर कीवर्ड हमारा, जैसे हमारी कुछ भी सर्विस है जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हाँ उस सर्विस से रिलेटेड हम कुछ कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं कि ये कीवर्ड हमारी सर्विस के लिए बेस्ट कीवर्ड होती है, हाँ जिन कीवर्ड के हम ऊपर हम लोग काम करते हैं, और उन कीवर्ड के थ्रू, उन कीवर्ड की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को, अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। हाँ, मतलब ऑर्गेनिक। जी हाँ, ऑर्गेनिकली, मतलब अगर इजी भाषा में बात करें तो अब जैसे अगर अमन का रियल एस्टेट का काम है, ठीक है, तो कोई भी अगर गूगल पे डालता है कि 2 BHK फ्लैट इन नोएडा, और अगर अमन की वेबसाइट टॉप पर आ जाती है तो उनके लिए बेनिफिट है ना। तो वही अमन ने क्या करा है, ऐसे कीवर्ड ढूंढेंगे वो कि उनके काम काम के कौन से कीवर्ड हैं, और उन कीवर्ड पर वो अपनी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आएंगे। ठीक है, ये होता है कीवर्ड का कॉन्सेप्ट। आई होप कीवर्ड का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। जस्ट इन केस क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्लियर हो जाएगा। वो अपन लोगों ने 2-3 बार इसको रिवाइज कर लिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ कीवर्ड के, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि भाई मेरा मन है आज किसी भी टॉपिक पे लिखने का तो मैं उस पर लिखना बैठ जाऊं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमको ना कीवर्ड की रिसर्च करनी पड़ती है, समझ रहे हो। कीवर्ड की रिसर्च का क्या मतलब है, ऐसा आपको कभी ऐसे नहीं बोलेगा कोई कि यार 2 BHK नोएडा फ्लैट पे लिखना शुरू कर दो, या फिर 2 BHK नोएडा फ्लैट पे मुझे रैंक करवा दो। मान के चलो अगर कीवर्ड है 2 BHK नोएडा फ्लैट, ठीक है, ये अपना कीवर्ड है, तो आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं थिंग्स या फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर while researching a keyword। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर while researching a keyword। हमको क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। हम ऐसे ही ना अपनी तरफ से कोई भी कीवर्ड नहीं उठा लेते हैं कि यार मेरा आज इस पे काम करने का मन कर रहा है तो मैं इस पे लिखूंगा। आज मेरा मान के चलो मैं ब्लॉग बना रहा हूं और मैं आज लिखना चाहता हूं चिली पनीर पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा है तो मैं लिखने बैठ गया, नहीं। आपको 2 चीजें याद रखनी होती हैं किसी भी कीवर्ड को सिलेक्ट करते टाइम। नंबर 1 पे आपको क्या याद रखना होता है, एवरेज मंथली सर्चेस। एवरेज मंथली सर्चेस क्या होता है यार, एक बार ध्यान से सुनना सब लोग, कि कोई भी कीवर्ड महीने में कितनी बार सर्च हो रहा है, यानी कि द नंबर ऑफ टाइम्स एनी कीवर्ड इज बीइंग सर्च्ड ऑन द इंटरनेट। ठीक है जी, इंटरनेट पर कोई भी कीवर्ड महीने में कितनी बार सर्च हो रहा है, ये बताता है मेरा एवरेज मंथली सर्चेस। अब आप एक बात बताइए, एक कीवर्ड है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहीं से ही, एक कीवर्ड है मेरा 2 BHK नोएडा फ्लैट, इसको सर्च कर रहे हैं इंडिया में 100 लोग, और दूसरा कीवर्ड है 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। देखना दोनों कीवर्ड में बहुत फर्क है, एक है 2 BHK नोएडा फ्लैट्स, और एक है आपका 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। इस वाले कीवर्ड को लोग महीने में 1000 बार सर्च कर रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। इन दोनों, एक सेकेंड यार, अभी 1 मिनट रुक जाना, अनम्यूट मत करो। दोनों में से कौन सा कीवर्ड ज्यादा अच्छा है? ओके, हैंड रेस कर दिया करो यार प्लीज पहले, क्योंकि फिर से वही होगा, सब लोग बोलने लग जाएंगे तो किसी का समझ में नहीं आएगा। हाँ माधव। अच्छा कितना है ये, तो अगर 100 वाले पे एक भी आदमी काम नहीं कर रहा तो उस पे हम काम करेंगे तो अच्छा है, और जैसे 1000 वाले पे अगर 900 आदमी काम कर रहे हो तो उसके नहीं काम कर रहे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, अभी आपने दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करा है। बाकी लोग एक बार फिर से सोचो सब, एक कीवर्ड है, म्यूट कर लेना सब लोग, एक कीवर्ड है जिसको 100 लोग सर्च कर रहे हैं,
और एक कीवर्ड है जिसको महीने में 1000 लोग सर्च कर रहे हैं। अगर हम एवरेज देखा जाए तो दोनों में से बेटर कीवर्ड कौन सा हुआ, 100 वाला या 1000 वाला? सुकृति से सेकंड वाला। अमन बताइए। 1000 वाला बढ़िया होगा, उससे 1000 वाला 1000 वाला बढ़िया होगा। ज्यादा है। ठीक है। देखो हो क्या रहा है, जाहिर सी बात है जिस कीवर्ड पर डिमांड ज्यादा है उस पर काम करने में ज्यादा फायदा होता है। सप्लाई एंड डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है गाइस। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड क्या है कॉन्सेप्ट? अगर मैं किसी कीवर्ड पर काम कर रहा हूं, अब ऐसा मान के चलो जिसको महीने में सिर्फ 100 लोग सर्च कर रहे हैं, 100 भी हटा देता हूं, मैं कर देता हूं उसको, महीने में सिर्फ 10 लोग इस कीवर्ड पर काम कर सॉरी इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, सिर्फ 10 लोग, यानी कि गूगल पर यहाँ पर लोग सिर्फ 10 लोग महीने में इस वाले कीवर्ड को डाल रहे हैं, ओनली 10 टाइम्स। वहीं पे दूसरा कीवर्ड है जिसको 1000 बार लोग डाल रहे हैं गूगल पर, तो जाहिर सी बात है कि इस वाले की डिमांड ज्यादा है, इस पर काम करने में मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो एवरेज मंथली सर्चेस मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एवरेज मंथली सर्चेस क्या होता है? 10, एक सेकेंड, हाँ, इसके एवरेज मंथली सर्चेज हैं 10, इसके एवरेज मंथली सर्चेज हैं 1000। 2 BHK वाले के, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा के 1000 हैं और इस वाले के मात्र 10 हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, जिसको ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है ना? अब अगला कॉन्सेप्ट आता है इसी में, जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है SEO डिफिकल्टी। एक ही चीज है, फर्क नहीं है दोनों में। कीवर्ड डिफिकल्टी और SEO डिफिकल्टी, ये क्या चीज होती है? देखो, अब मैंने ये चीज तो समझ ली यार, इसमें 1000 इसके मंथली सर्चेज हैं, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। मैंने इसको गूगल पर सर्च करता हूँ, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, एंटर किया। ये जो आपकी SEO डिफिकल्टी होती है ना, ये आपकी 0 to 100 के बीच में होती है। और जितना ये 100 के पास होगी, मान के चलो 70 है, 80 है, 90 है, इसका क्या मतलब है? अगर कोई कीवर्ड है, देखो आपको वैसी नाम समझ में आ जाएगा सुन के ही, कोई कीवर्ड है, जैसे कि एक कीवर्ड है अपना, यही वाला ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं जस्ट अभी, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। इसकी जो SEO डिफिकल्टी है, SEO डिफिकल्टी को बोला जाता है शॉर्ट में SD। इसकी जो SD है ना, वो है मान के चलिए 75, ठीक है, 75। और वहीं कोई दूसरा कीवर्ड है, यही वाला ले लेता हूं मैं, 2 BHK नोएडा फ्लैट्स। इसकी जो SD है यानी कि SEO डिफिकल्टी है, ये है आपकी 10, 100 में से 10। देखो, जितनी कम है उसका मतलब डिफिकल्टी कम है, जितना ये नंबर कम है ना, उतना क्या मतलब है कि भाई इस कीवर्ड पर डिफिकल्टी कम है। डिफिकल्टी कम है से क्या मतलब है, यहां पर टॉप पे रैंक करना उतना ही आसान है। आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मतलब जानना जरूरी है। हाँ माधव बोलो। सर मैं वही बता रहा था। हाँ मुझे पता है यार, लेकिन आप आगे आगे बता रहे थे ना माधव, आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा आगे आगे भाग रहे हैं, आगे आगे ना भागें, क्लास के साथ चलें, ठीक है जी? क्योंकि आप एक्सप्लेन करेंगे सब लोग नहीं समझ पाएंगे, तो प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अगर आगे सब लोग आगे करने लग जाएंगे ना, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ संदीप बोलिए। सर एक बार रिपीट करोगे? हाँ बिल्कुल कर, 1 मिनट देना, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा रहा हूँ अपना, 1 मिनट। मैं तो भैया कहाँ आ जाएगा, भागे जा रहे हैं।
ठीक है यार, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, एवरेज मंथली सर्चेस की तो मैंने बात कर ली। और यार हर कोई ध्यान से सुनेगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार अगर आपकी समझ में आ गया तो बहुत इजी टॉपिक है ये। आपका एसईओ, पूरा एसईओ इजी हो जाएगा अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो। देखो, एक तो आपका टॉपिक क्या है, एवरेज मंथली सर्चेस। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई जितना मेरा एवरेज मंथली सर्चेस ज्यादा है, उतने मेरे लिए बेनिफिट है कि उतने मेरे पास ज्यादा सर्चेज आएंगे, मेरी वेबसाइट उतनी ज्यादा अपीयर होगी, लोग इस कीवर्ड को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, है ना, एवरी मंथली सर्चेज। दूसरी चीज आती है कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी, एसईओ डिफिकल्टी एक ही चीज है। इसका ये मतलब है कि मान के चलो आपने आपको क्लाइंट ने, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या फिर कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको बोला गया है कि भाई ये वाला कीवर्ड है 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, ठीक है, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। इस कीवर्ड पर आपको टॉप पर लेकर आनी है अपनी वेबसाइट, इस पोजीशन पर लानी है, इन तीनों में से किसी एक पे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने बोल दिया हाँ ठीक है मैं ला दूंगा, नहीं, आप पहले कीवर्ड की डिफिकल्टी चेक करते हैं कि भाई कितना मुश्किल है उस पर रैंक कर पाना, समझ रहे हैं। और ये चेक कैसे करेंगे मैं दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन मैं आपको पहले एसईओ डिफिकल्टी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आप चेक करेंगे, मैं आपको अभी कुछ टूल्स बताऊंगा। आपने देखा कि भाई इस कीवर्ड पर, यानी कि 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा में टॉप पर रैंक करने में जो डिफिकल्टी दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपकी 75। 75 का मतलब है बहुत ज्यादा, ओके, आप रैंक करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। लेकिन वहीं दूसरा कोई कीवर्ड है 2 BHK नोएडा फ्लैट्स और उसकी डिफिकल्टी है मात्र 10, तो इसका क्या मतलब हुआ, आप बहुत आराम से यहां पर रैंक कर जाएंगे। संदीप आया समझ में? ठीक है, एक सेकंड। ओके, तो ये हो गई आपकी दो चीजें, कीवर्ड डिफिकल्टी एंड मंथली वॉल्यूम। हाँ हर्ष बताओ। मतलब कीवर्ड की जो आप डिफिकल्टी बता रहे हैं, इससे जो डिफिकल्टी ज्यादा है अगर, तो मतलब कि उस कीवर्ड पर पहले से ही काफी वर्क हाँ, बंदे कर रहे हैं यस, और वो पहले से रैंक पे बैठे हैं, तो डिफिकल्टी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी। राइट, सही ऐसा है, बताया आपने। ठीक यार है। जिस पर अगर आपकी डिफिकल्टी ज्यादा आ रही है ना, अगर जिस पर 75 डिफिकल्टी है, जाहिर सी बात है लोग उस पर ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तभी तो उस पर कंपटीशन है। आप ऐसे मान लो यार, एक क्लास है और एक क्लास में जो रैंक 1 पे आना है, रैंक 1 पे आने के लिए कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है ना, क्लास में जिसकी फर्स्ट रैंक आती है तो उसके लिए वो आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन अगर 11th 12th 13th रैंक देखें तो वो आना कंपैरेटिवली इजी होता है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर लॉजिक है। हम लोग क्या करते हैं, एकदम से बहुत टफ कीवर्ड पर काम नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में अगर अपन नई वेबसाइट पे काम कर रहे हैं ना, तो हम थोड़े लाइट कीवर्ड्स को लेके चलते हैं, जिनकी डिफिकल्टी 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको रैंक करने में प्रॉब्लम होगी, उसमें आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। देखो, हर डिजिटल मार्केटर का काम करने का अलग तरीका होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि 50 है डिफिकल्टी, 60 है डिफिकल्टी, तो कोई बुराई की बात नहीं है, बिल्कुल रैंक कर सकते हैं। और हाँ, रैंक हो भी जाता है। लेकिन आपके पास क्लाइंट आया है, ठीक है, चलो मैं दूसरा सिनेरियो लेता हूं। आप मेक, या फिर अब इसको एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं, एक लाइव एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं आपका टूल फॉर कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। मैं वो काफी सारे टूल्स बताऊंगा इसमें, टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च। ये हम लोग अभी कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं वाइल रिसर्चिंग अ कीवर्ड। इसमें मैं आपको एक फ्री टूल बता रहा हूं अभी, उबर सजेस्ट। ओके, ये वो वाला कैब वाला उबर नहीं है, ये डिफरेंट उबर है। आपको गूगल ओपन करना है और गूगल ओपन करके आप यहां पर डालेंगे उबर सजेस्ट। अभी सब मेरा स्क्रीन देखेंगे, डालोगे सर्च, अब प्रैक्टिकल बाद में करोगे, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, किसने हैंड रेज किया? ओके,
ऊबर सजेस्ट डाला है मैंने और यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं इस पर। ये वेबसाइट आई है आपकी ऊबर सजेस्ट। इस पर मैं करता हूँ यहाँ पर क्रॉस और आप पहले यहाँ पर साइन इन कर लेना। मैं अपने जीमेल से ही साइन इन कर रहा हूँ यहाँ पर। बोला साइन आउट, गॉट इट, ये आ रहा है। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करा मैंने। ठीक है जी, ये आपका ऊबर सजेस्ट जो है वो लॉगिन हो चुका है। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं सबको, ऊबर सजेस्ट दिन की सिर्फ 3 सर्चेस फ्री देता है। 3 सर्चेस, अभी दिखा दूंगा मैं इसका क्या मतलब है। 3 सर्चेस फ्री देता है ये, ठीक है। इसके अलावा आपको फिर पे करना पड़ता है ऊबर सजेस्ट पे। तो इसीलिए अपनी 3 सर्चेस को थोड़ा संभाल के यूज करना, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी कोई टूल परचेज करे। अभी रुक जाना, ठीक है। अभी परचेजिंग ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो टूल्स आपको मिलते हैं, कंपनी प्रोवाइड करती है, और ये बहुत महंगे महंगे टूल होते हैं। अगर मैं पूरे एसईओ के टूल्स की सारे के पैकेज की बात करूँ ना, तो आराम से हर महीने के 15-16 हज़ार रुपए के टूल्स पड़ जाते हैं अपने को। तो आप लोगों को लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फ्री टूल्स बताऊंगा सबके, ठीक है। ये आ गया मैं ऊबर सजेस्ट पर, और ऊबर सजेस्ट पे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका कीवर्ड रिसर्च का। कीवर्ड रिसर्च पे गया, ये आ रहा है कीवर्ड रिसर्च, और यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड ओवरव्यू। ये आ गया मैं कीवर्ड ओवरव्यू पे। अब यहां पर आप अपना कीवर्ड एंटर करेंगे, जैसे कि मैं भी एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूं 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। आप लोगों का कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आप लोगों को यही डालना है। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड टॉपिक के कीवर्ड डालना है, ठीक है। तो मैं तो अभी एग्जाम्पल के लिए ये ले रहा हूँ 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। लैंग्वेज में इंग्लिश रखना, लोकेशन में इंडिया, सर्च का बटन दबाना। इसको क्या हो गया, आ गया। ये देखो 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, ये एक अच्छा कीवर्ड है। रियल एस्टेट से कौन कौन है हमारे यहाँ पे? एक तो अमन है और शायद पारुल हैं, 2 लोग हैं ना। ओके, अमन अनम्यूट करना। हाँ जी सर। हाँ, देख रहे हैं कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है। जी इसकी डिफिकल्टी मात्र 19 है, इजी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी। आपने देखा, कभी चेक करा ये कीवर्ड? जी मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया, म्यूट कर लेना। इसके सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, 2400 इसकी सर्च वॉल्यूम है, 2400 मंथली। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मंथली इस कीवर्ड को 2400 टाइम्स चेक किया जा रहा है, और डिफिकल्टी है इसकी 19। ये ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है 19, इजी। नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, तो नीचे आप देखोगे मैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज, इस पर जाता हूँ। और अब एक चीज और देखना, ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, 2 आउट ऑफ 3 फ्री डेली सर्चेज अवेलेबल। यानी कि मैंने एक तो फ्री सर्च अपनी यूज कर ली है, अब इसके अलावा 2 बच रही हैं मेरे पास, तो मेरे को थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा, ठीक है। कीवर्ड हो गया मेरा 2 BHK फ्लैट्स। यार लॉग आउट कैसे जाते हो आप लोग? आशुतोष आप दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हाँ सर, वो लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा है। ओके, मोबाइल से मेरा। ठीक है, म्यूट कर लेना। ओके, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा कीवर्ड है। वॉल्यूम है इसकी 2400 और डिफिकल्टी है इसकी 19। लेकिन ये वाला कीवर्ड मुश्किल है रैंक कर पाना। वैसे तो मुश्किल, इतना भी मुश्किल नहीं है, 43 है। ये देखो आप, 2 BHK फ्लैट्स इन ग्रेटर नोएडा फॉर रेंट। देखा जाए ना तो ये वाले कीवर्ड जो है, इसके वॉल्यूम तो है 480, 480 महीने में सर्च हो रहा है ये, और इसकी जो SD है वो है 43। अब जाहिर सी बात है, 43 ज्यादा है, 12 कम है,
2 BHK फ्लैट इन ग्रेटर नोएडा, इसमें एसईओ डिफिकल्टी कम है, 12 है, जल्दी रैंक कर जाओगे। और यहाँ पर इनकी मंथली एवरेज वॉल्यूम भी है। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे बैक करके इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देता हूँ आपकी नोटशीट में। आई होप आप लोग ये नोटशीट ओपन करके देखते होगे क्लास के बाद। ठीक है, तो ये 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, इसका जो मंथली सर्चेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 2400। अब एक बार 2 BHK नोएडा फ्लैट भी देख लेते हैं क्या जाता है कि इसकी कितनी आ रही है सर्चेस और डिफिकल्टी। अब देखना 1 आ गया है, 1/3, पहले 2/3 आ रहा था ना। इसके सर्चेस नहीं है यार, 0 सर्चेस दिखा रहा है। कोई फायदा है इस कीवर्ड पे काम करने का? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा जब बहुत हम बहुत बेसिक लेवल पे कर सकते हैं, बट मेहनत करना बेकार है इसमें। हाँ, जब कोई सर्च ही नहीं कर रहा है इसको, तो अपनी वेबसाइट को रैंक करा के क्या कर लोगे? है कि नहीं? तो आपको डिफिकल्टी तो चलो ठीक है कम है, लेकिन जब सर्च ही नहीं है तो क्या फायदा करने का? ठीक है जी। तो इसकी डिफिकल्टी, ये मैंने क्या कर दिया, ये हो गया 19 और ये हो गया आपका 12। ठीक है, एक ये वाला कीवर्ड हो गया और एक ये कीवर्ड हो गया। सब लोग अभी उबर सजेस्ट ओपन करें और कोई भी कीवर्ड देख के बताएं, और व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे शेयर करना जरा स्क्रीनशॉट उसका। और किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं। एवरीवन। और बस एक ही सर्चेस करना, बाकी की जो 2 सर्चेस हैं वो बाद में करना आप लोग, क्योंकि दिन की 24 घंटे में ये आपको 3 सर्चेस देता है खाली। एवरेज मंथली वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी, किसी भी एक कीवर्ड का आप चेक करेंगे ऊपर सजेस्ट पे और मेरे को बताएंगे। और कहीं नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को बताओ। मेरा इसलिए मैं फोन से कनेक्ट हूँ, बट आधे बार लिंक भेज देंगे क्या मेरे को? किस चीज़ का बहुत लिंक? सारे आ रहे हैं, ऊबर ऊबर ड्रिफ्ट पे 2-3 आ रहे हैं वहाँ पे ऊबर ड्रिफ्ट। या तो आप मुझे बता दो जेंडेक्स वाला है क्या सर? कौन सा वाला है? मैं कर रहा हूँ सर्च तो बहुत सारे आ रहे हैं ऊबर, समझ नहीं आ रहा कौन सा है। एक तो ऊबर सजेस्ट नील मैंने यहाँ पटेल पर करके भेज दिखा दिया है। रहा है। अरे यार ये क्या भेजा मैंने? हाँ वो नील पटेल वाला, वही वाला करना है आपको। ओके। कर रहे हैं ना सब लोग?
गाइस किसी को इशू आ रहा है? हाँ आशुतोष बताओ। और सर स्टार्टिंग में ईमेल आईडी या पासवर्ड बनाना पड़ेगा? नहीं, अपने जीमेल से लॉगिन कर सकते हो आप। कोई ऐसा है जो स्क्रीन शेयर करेगा अभी अपना? मैं उनके में दिखा देता हूँ। हाँ अमन करना। सर हो चुका है, अगर आप कहें तो मैं शेयर कर आपकी आवाज़ कट रही है, क्या बोला आपने? दूँ। मेरा हो चुका है, मैंने जो सर्च किया वो हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुकृति, सुकृति आप स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? आप गलत जगह आ गए, आपने प्रोजेक्ट शुरू कर लिया अपना, ये नहीं करना था। सुकृति कैन यू शेयर योर स्क्रीन? यस सर। सर मैं फोन से कनेक्ट हूँ। अरे यार चलो कोई नहीं। हाँ माधव आपने सही करा है, दिनकर पोयम इन हिंदी। बट यार ये इस कीवर्ड का तो वैसे ही पता चल रहा है कि इसके सर्चेस बहुत कम होंगे, मतलब इनफैक्ट नहीं होंगे। हाँ बोलना, अनम्यूट करो। हाँ नहीं है सर, हाँ भाई, मैंने बस ये बताया कि सर मैं कहाँ से क्या है। अच्छा वेरी गुड नाइस। सुकृति आप ना गलत जगह चले गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या करा है। एक दिन मेरे स्क्रीन पे रहना। कुछ ऐसा आप लोगों के सामने आएगा, कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। साइन इन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जब आप पहली बार यहाँ पर जाएंगे ना तो वो आपको प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करने को बोलेगा, ऐड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। मेरे ख्याल में सुकृति आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया होगा, आपको इस पर जाना है। कीवर्ड रिसर्च एक ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट में, कीवर्ड रिसर्च पे जाएंगे। ओके। हाँ फिर उसके बाद कीवर्ड ओवरव्यू में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे अपने कीवर्ड यस को, सर, हो गया। ठीक है ना? हाँ हाँ हो गया। ओके। हाँ आलोक आपने भी सही सर्च करा है, आपने होटल सर्च करा है। अब देखो आलोक ने सर्च करा है होटल, और एक बार उनके मंथली सर्चेस देखना कितने हो गए। 1,11,00,000 होटल के, 1,11,00,000। मैं अभी बात करूंगा इस पे डिटेल में। अभी अपन लोगों ने टाइप्स ऑफ कीवर्ड की बात नहीं करी है, मैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड की बात करूंगा अभी आने वाली क्लासेस में। तो लेकिन इसकी डिफिकल्टी है 64। ओके, बड़ा मुश्किल कीवर्ड है, लेकिन इस पे डिफिकल्टी कायदे से देखा जाए तो इसकी 90 प्लस होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी डिफिकल्टी बहुत कम है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? 64 भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके देखो 1 करोड़ बार सर्च हो रहा है और उसके बावजूद भी इसकी जो डिफिकल्टी है दैट इज 64। कोई रीज़न बता सकता है? हाँ अमन। सर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उस कीवर्ड को ना बहुत ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते हैं। बहुत नोट, से लोग अपने होटल का जो एक कीवर्ड है ना होटल, हाँ उसके बाद अपना कुछ ना कुछ ब्रांड ऐड कर दे रहे हैं, किसी ना नहीं किसी ब्रांड का नाम ऐड कर दे रहे हैं, वो लोकेशन का नाम ऐड कर दे रहे हैं, बट टारगेट नहीं कर रहे होटल कीवर्ड। नहीं नहीं, आई थिंक मैं बताता हूँ, वैसे ये बहुत डिटेल टॉपिक है, पर मैं अभी आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ, शायद कल या परसों की क्लास में मैं ये कवर करूंगा टाइप्स ऑफ कीवर्ड में। देखो यार, डाल तो लोग होटल ही रहे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं, सिर्फ होटल डाल रहे हैं लोग, और होटल के 1,11,00,000 सर्चेज आ रहे हैं। लेकिन इस पे डिफिकल्टी कम क्यों है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। कायदे से तो 1 करोड़ अगर सर्चेज हैं तो इसकी डिफिकल्टी होनी चाहिए थी 90 प्लस, लेकिन इसकी डिफिकल्टी है 64। रीजन ये है, और आप सब लोग इस बात से एग्री भी करोगे, होटल से ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्या चाहते हैं, है ना? अब मान के चलो जैसे मेरा क्लाइंट है, और मेरा क्लाइंट है उत्तराखंड के नैनीताल एरिया में उसका होटल है, तो मैं खाली होटल पे रैंक होके क्या करूंगा, है कि नहीं? मेरे लिए काम का कीवर्ड कौन सा होगा? होटल इन नैनीताल। तो होटल इन नैनीताल, होटल इन गोवा, इन कीवर्ड पे तो सर्चेज होंगे, लेकिन खाली होटल पे ना आपको यूजर का इंटेंट समझ में नहीं आता है, ये है।
हाँ सुकृति, आपने सही करा। बाकी मैं इसके बारे में और अभी डिटेल में बात करूंगा। हाँ कुमकुम, आपने सही सर्च करा है। लिविंग लाइफ और डिफिकल्टी 50 है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, लेकिन सही है। आप लोग अब सही सही सर्च कर रहे हैं। आलोक, माधव, सुकृति, कुमकुम, यस, यू गाइज आर डूइंग राइट। करना यही है। कल के क्लास में आप सब लोगों को क्या करना है, कोई भी एक ऐसा कीवर्ड अपनी पसंद का ढूंढ कर लाएंगे जिस पर आप कुछ कंटेंट डाल पाए। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मुझे अगर ट्रैवल में इंटरेस्ट है तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर मुझे ट्रैवल में इंटरेस्ट होता तो मैं जाता बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, ये वाला कीवर्ड लिया। सब लोग ध्यान से देखना मेरे स्क्रीन पे, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इंडिया पे गया, उबर सजेस्ट पे जाता हूँ, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया डाला, सर्च का बटन दबाया। अब देखो पहले तो मेरी सर्चेज 0 हो गई, अब मैं और सर्च नहीं कर सकता इसको। बड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, सर्च डिफिकल्टी काफ़ी ज़्यादा है, 48 है, और सर्च वॉल्यूम 40,500 है। ठीक है चलो, कोई नहीं। ये वाला कीवर्ड हो गया मेरा। मैं यहाँ पर देखता हूँ ये 31 किसका है, प्लेसेस टू विजिट इन कोची इंडिया, ये वाला 31 है नीचे अगर मैं जाता हूँ तो। पर चलो कोई बात नहीं, जैसे मैंने ना ये वाला कीवर्ड चूज कर लिया है, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, तो मैं अगर मुझे अपनी वेबसाइट पे कुछ डालना है तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड डालूंगा। ठीक है ना। सब लोग ऐसा ही अपना एक कीवर्ड सोच कर लाएंगे। कल की क्लास में सब लोग ऐसा एक अपना कीवर्ड सोचेंगे, उसकी मंथली वॉल्यूम और उसका डिफिकल्टी लिख कर लेकर आएंगे। ठीक है, चाहे तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ताकि मैं आपको फिर उसको यूज कैसे करना है ये बता पाऊँ। ठीक है गाइस, क्लियर है? हाँ कुमकुम बताइए। सर प्लीज एक बार बता दीजिए कि क्या करके लाना है कल। हाँ देखो, आपको ना एक कीवर्ड ढूंढ के लाना है बस, जिस पे भी आपका इंटरेस्ट है, जिस पर भी आप चाहते हो अपनी वेबसाइट बनाना, आप उस कीवर्ड को सर्च कर कर लाएंगे। जैसे मुझे इंटरेस्ट, अगर एग्जाम्पल मुझे इंटरेस्ट ट्रैवल पे है, तो मैंने क्या करा है, ऊबर सजेस्ट पे गया हूँ, मैंने सर्च करा है प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, इसको मैंने ऊबर सजेस्ट पे सर्च करा है। ये रही इसकी वॉल्यूम और ये रही इसकी डिफिकल्टी। बस इतना नोट करके आपको लेकर आना है कल की क्लास में। आपने जो आज कीवर्ड डाला है वो तो डाला ही है, इसके अलावा कोई और करना है आपको। ठीक है जी। तो सर वेबसाइट तो हम लोगों ने अपनी बनाई हुई है, तो उसी से रिलेटेड मतलब हमें सर्च करके हाँ लाना जी, बिल्कुल सही बोला आपने। है। ओके। हाँ, आप लोगों ने ऑलरेडी वेबसाइट्स अपनी बना रखी हैं किसी एक टॉपिक पर, तो उसी टॉपिक से आसपास, उसी के अराउंड कोई भी कीवर्ड पकड़ लेना, उसको सर्च करके लाना, ताकि मैं आपको रैंक करना सिखा पाऊँ। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। हाँ माधव बोलिए। सर जैसे मैं अपने जीमेल से एक वेबसाइट बना लिया हूँ, ठीक है। हाँ जी। मैंने अपने जीमेल से एक वेबसाइट बनाया है फ्री वाला। हाँ, उस जीमेल से दूसरा वेबसाइट नहीं बना सकते सर? उस जीमेल से क्यों, उस वाले में क्या हो गया? नहीं नहीं, उसी जीमेल से दूसरा वेबसाइट बना सकते हैं या नहीं? हाँ बना सकते हो आप, देखना ट्राई करके बन जाएगी। ठीक है। क्या लेकिन दोबारा हाँ बन जाएगी। ठीक है गाइस।